हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक थर्ड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं होमोजेनियस फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस टाइप का कंटेंट को आप जरूर देखिए। देखो हमारे पास फंक्शंस है, ये हमें इसको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले, क्या ये होमोजेनियस है कि नहीं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। We have two homogeneous functions x square dy plus of y x plus y dx equal to 0। ये हमारे पास फंक्शंस है। हम क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। x स्क्वायर dy इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई dx हो जाएगा। x स्क्वायर को भी ट्रांसफर कर देंगे तो dy इक्वल टू माइनस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपान में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक, इसको चाहे तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। अब ये होमोजेनियस है कि नहीं है उसको आप चेक करो। कैसे चेक करेंगे, पिछला वाला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें, वहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा y अपॉन x का इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। यदि इसका पावर 2 रहता तो इसका पावर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, होमोजेनियस फंक्शंस। अब इसको देखते हैं तो देखो माइनस वाई और x प्लस वाई है अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस वाई एक्स हो जाएगा और माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अब कहोगे तो कैसे होमोजेनियस हुआ है, तो देखो इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, 1 1 क्या हो जाएगा 2 होगा। डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, उसका भी पावर 2 है। अगेन हम देखते हैं वेरिएबल का पावर 2 है और डिनोमिनेटर का वेरिएबल का पावर ऑलमोस्ट 2 ही है। इसलिए such type function is called by homogeneous functions। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो देखते हैं। लेट y इक्वल टू ले लेते हैं bx, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मिलने वाला है बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स और v, और ये हो जाएगा हमारा x। इसको लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको लेते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएबल प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएबल। इसको सॉल्व करें बच्चों तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलने वाला है यहां से b इंटू 1 प्लस एक्स dv अपॉन में डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा b प्लस एक्स dv अपॉन में डी एक्स हो गया। ठीक, अब हमें करना क्या है, करना ये है कि dy बाई डी एक्स और y का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक, अब देखो नाउ dy बाई डी एक्स y of the value putting in equation 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों हमारा, ये है। ठीक, ये देखो इसके स्थान पर हम पुट करेंगे इसको v प्लस एक्स dv अपॉन में dx इक्वल टू माइनस y के स्थान पर पुट करेंगे हम vx x प्लस बी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो b प्लस एक्स dv अपॉन में हो जाएगा dx इक्वल टू, इसमें से x कॉमन हो सकता है। ठीक, कॉमन निकाल देंगे तो माइनस बी एक्स इनटू हो जाएगा हमारा x ब्रैकेट में 1 प्लस b अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज दैट b प्लस एक्स dv अपॉन में dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 प्लस b हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या हमारे पास, एम्प्लाइज दैट b प्लस एक्स
dv अपॉन में dx इक्वल टू माइनस बी और 1 प्लस बी, ये बच गया। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे इस टर्म का, तो b प्लस हो जाएगा x dv अपॉन में dx इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो गया। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा, b को ट्रांसफर करते हैं, एम्प्लाइज दैट x dv अपॉन में dx इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, और ये वाला जो b है ट्रांसफर हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस मिलेगा, आगे क्या मिल जाएगा, माइनस, तो माइनस हो जाएगा b, x dv अपॉन में dx इक्वल टू माइनस ऑफ 2b और माइनस ऑफ b का स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक, अब देखो x dv अपॉन में dx इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं तो लिख सकते हैं v स्क्वायर प्लस ऑफ 2b, कोई दिक्कत नहीं। अब वेरिएबल हम क्या करते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हमें इंटीग्रेशन करने में परेशानी ना हो। तो देखो x dv इक्वल टू माइनस b स्क्वायर प्लस 2b और ये मिल जाएगा dx। अभी भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ठीक, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, तो dv अपॉन में आ जाएगा b स्क्वायर प्लस अब 2b इक्वल टू हो जाएगा माइनस dx अपॉन में x हो गया। ठीक है ना, अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। dv अपॉन में हो जाएगा b कॉमन निकल जाएगा, तो यहां से मिलेगा b और प्लस अब मिल जाएगा 2, ये b कॉमन निकाल देंगे, इक्वल टू माइनस ऑफ dx अपॉन में x हो जाएगा। इसको भी इधर ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं dv अपॉन में हो जाएगा b, ब्रैकेट में हो जाएगा b प्लस 2 प्लस अब हो जाएगा dx अपॉन में x इक्वल टू मिल जाएगा हमें 0, ये हो गया। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये वाला जो टर्म्स है उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करके यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे ब्रेक करते हैं। इधर मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसको पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करना है, ब्रेक करना है। ये देखो, हम ले सकते हैं इसको 1 अपॉन b और ये हो जाएगा b प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन में आ जाएगा b प्लस b अपॉन में आ जाएगा b प्लस 2। इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन b और b प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस 2 प्लस अब b और अपॉन में आ जाएगा हमारा b और b। ये क्या है, आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक, तो देखो ये अभी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इक्वल टू मिल जाएगा a और b प्लस 2 और ये हो जाएगा b। हम क्या करते हैं, इसके बराबर 0 रख देते हैं, b प्लस 2 इक्वल टू एक बार 0 रखेंगे। आपको याद रखना है, एक बार a के कोफिशिएंट की इक्वल टू 0 रखना है और दूसरी बार में क्या करना है, b की कोफिशिएंट की इक्वल 0 रखना है। ठीक, ये तो देखो इसको मैं 0 रखूंगा, ये मेरा 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस 2। तो मैं जैसे ही सॉल्व करूं तो 1 इक्वल टू ये तो मेरा 0 हो गया प्लस ये देखो यहाँ पर b है और b की स्थान पर मैं क्या पुट करूंगा, माइनस 2। इट मींस दैट हो जाएगा 1 इक्वल टू माइनस 2b और ये माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा 2 के साथ में, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। ये आ जाएगा, देखो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं हम, दूसरे नंबर पे ये करते हैं, इसके बराबर 0 रख देते हैं, b इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग 0 रखेंगे। ठीक, तो b इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 इक्वल टू a और यहां मिल जाएगा हमारा b इक्वल टू 0 रख दिए और प्लस 2 और ये तो मेरा b इंटू 0, इट मींस दैट 0 हो जाएगा। 1 इक्वल टू हो जाएगा 2a और ये तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो a इक्वल टू भी मिल रहा है मुझे 1 अपॉन 2।
तो मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू 1/2 और b इक्वल टू -1/2 यहां पर रख दूंगा। ठीक है ना भाई, देखो रखते हैं। जैसे ही रखेंगे तो 1/b और b + 2 इक्वल टू मिलेगा, a का वैल्यू है तो 1/2 अपान में है b माइनस, अभी प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस b, तो ये हो जाएगा -1/2 अपान में b + 2। इसको सॉल्व करें बच्चों तो 1/b और b + 2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2b हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ आ जाएगा और 1/2 और ये मिलने वाला है b + 2, ये हो जाएगा। ठीक, और इसको यदि सॉल्व करना चाहे तो आप लिख सकते हो 1/2 कॉमन ले लो और यहाँ पर बचा 1/b और यहाँ बचने वाला है 1/b + 2, ये। ठीक, मेरा कहने का मतलब ये था कि इस टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो इतना को हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूं, ये इतना। ठीक, इसके स्थान पर मैं क्या कर दूंगा, इतना लिख दूंगा। अब देखो कैसे लिखते हैं, एम्प्लाइज दैट, देखो 1/2 ब्रैकेट बना दिया मैं ये स्टेप का, फिर लिखूंगा 1/b माइनस आप लिख दूंगा मैं 1/, में आ जाएगा b + 2, ये हो गया। ठीक, dv मेरा यहां पर रहेगा और प्लस हो जाएगा dx/x इक्वल टू 0। अब यहां से इंटीग्रेशन पॉसिबल है, मैं इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकता हूं। देखो इसको मैं इरेज कर दूंगा, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलने वाला है बच्चों, ये आ जाएगा 1/2 और यहां से मिल जाएगा हमें, ऐसे लिख सकते हैं, ये dv को अंदर लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dv में इसके साथ ये हो जाएगा 2v माइनस ऑफ हो जाएगा 1/2 एंड dv में v + 2 ये हो जाएगा। ठीक, ये प्लस ऑफ हो जाएगा हमारा dx/x इक्वल टू 0, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन। अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv में 2b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा dv में 2 और v + 2 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इक्वल टू एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, log c कर देते हैं। क्यों, सभी में क्या आने वाला है, log आने वाला है, इसलिए log c कर देते हैं। ठीक, अब देखो यहां से 1/2 कॉमन हो जाएगा, मिलेगा हमें dv में v मिल गया माइनस 1/2 इसमें भी कॉमन मिल जाएगा, dv में हो जाएगा हमारा v + 2 प्लस इसमें कोई कॉमन नहीं है dx में x इक्वल टू हो जाएगा log c। इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 इसका हो जाएगा log v आ गया माइनस 1/2 इसका आएगा log v + 2 प्लस इसका आने वाला है log x इक्वल टू हो जाएगा log c। ठीक है, इस स्टेप से हम लोग का ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं और इसको लिख देते हैं log ऑफ v माइनस ऑफ हो जाएगा log v प्लस ऑफ हो जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ऑफ हो जाएगा log x इक्वल टू हो जाएगा log c हो जाएगा। ये देखो इसको हम सामने ले जा सकते हैं या तो पहले इसको फार्मूला में ऐड कर देते हैं, तो देखो 1/2 ये फार्मूला होगा b अपान में आ जाएगा v + 2 ये मिलेगा। ठीक, ये हो गया और यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, log लगा दूंगा प्लस अप हो जाएगा log x इक्वल टू log अप हो जाएगा c। ये हमारा लॉगरिथम फार्मूला है ना भाई, log a माइनस log b के फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं इतना। ठीक, अब ये चीज देखो
लॉग के बाहर में है 1/2 सामने है, तो ये इसका जो एंगल है उसका क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा, ठीक है ना। तो रूट बना देते हैं, तो यहां मिलने वाला है बच्चों लॉग रूट हो जाएगा b अपान में b प्लस 2 मिल गया, और प्लस अप हो जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग अब क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगेन ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म बन गया, तो जैसे ही लॉग बाहर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इट मींस दैट क्या होने वाला है हमारा, ये हो जाएगा लॉग अगेन लॉग a लॉग b का फार्मूला, तो x यहां से आ जाएगा सामने और रूट के अंदर में बंद हो जाएगा b अपान में हो जाएगा b प्लस 2, ये हो गया, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हो गया इक्वल टू है लॉग c, एम्प्लाइज दैट इस लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल हो जाएगा, x रूट b अपान में b प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा c, ठीक है ना। बट y इक्वल टू bx, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा y अपान में x, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो वैल्यू पुट कर देंगे तो x रूट के अंदर में मिलेगा हमें y अपान x अपान में मिलेगा y अपान x प्लस अप हो जाएगा 2 इक्वल टू मिलेगा c, सॉल्व करें इसको तो x और ये रूट के अंदर में मिलेगा y अपान x, इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं तो y प्लस अप हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा x मिलेगा, क्या मिल जाएगा x मिलेगा, ठीक। अब देखते हैं इक्वल टू मिलने वाला है c, ये आ गया। अब इसको अंदर में सॉल्व करेंगे तो ये मिलने वाला है बच्चों y अपान x इंटू यहां से जैसे संख्या पलटेगा, ठीक है, संख्या पलटेगा तो ये हो जाएगा हमारा x ऊपर चला जाएगा और y प्लस 2 नीचे आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा c, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलने वाला है रूट y अपान में y प्लस 2x इक्वल टू मिल गया c। दोनों साइड स्क्वायर लगा देते हैं, बोथ साइड अप्लाई बाय स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा देते हैं, जैसे स्क्वायर लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा x का स्क्वायर रूट से बाहर हो गया y अपान में y प्लस 2x हो गया, ठीक, ये रूट से बाहर हो जाएगा इक्वल टू मिल जाएगा हमें c स्क्वायर, तो कांस्टेंट है तो c है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू हो जाएगा हमारा x स्क्वायर y इक्वल टू c और y प्लस क्या हो जाएगा 2x, यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा, गिवन जो इक्वेशन है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा होमोजेनियस फंक्शंस का। अगला क्वेश्चन से देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन से ये करता है, क्वेश्चन है हमारे पास x dy माइनस ऑफ y dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2, ये हमारे पास इक्वेशन है बाय होमोजेनियस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है, तो देखते हैं अपॉन में ये dx है बच्चों, सॉरी ये क्या है dx है, ठीक। अब देखो यहां पर माइनस y dx और यहां पर भी dx है, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो मिलेगा x dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर का होल पावर 1/2 dx प्लस अप हो जाएगा y dx। इन दोनों टर्म से मैं dx कॉमन ले सकता हूं, तो देखो जैसे dx कॉमन लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे x dy इक्वल टू dx कॉमन आ रहा है हमारा, तो मुझे मिलेगा बच्चों यहां से y प्लस अप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। अब देखो x dy इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं अपान में dx इक्वल टू मिल जाएगा हमें y प्लस अप, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस अप y का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक। आगे समझ में, अब देखो यहाँ x है, x को भी इधर क्या कर लेते हैं हम ट्रांसफर कर देते हैं, क्यों ट्रांसफर करेंगे क्योंकि dy बाई dx पहले तो हमें ये चेक करना है कि एक्चुअल में होमोजेनियस है कि नहीं है, ठीक है ना, तो देखते हैं।
implies that dy by dx इक्वल टू, देखो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा x। ये इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर है तो वो कट करके क्या हो जाएगा, 1 1 ही पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब होमोजेनियस बन गए बच्चों, तो होमोजेनियस बना है तो उसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेट y इक्वल टू bx डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू b प्लस x dv अपॉन में dx। नाउ dy बाई dx and y of the value putting in equation 1। इक्वेशन 1 में लेकर क्या कर देता हूं, पुट कर देते हैं इन दोनों का वैल्यू। तो देखो dy बाई dx के स्थान पर लिखेंगे हम लोग b प्लस एक्स dv अपॉन में dx आ गया। अब देखो इक्वल टू y के स्थान पर लिखेंगे bx प्लस, यहां देखो ये आ गया x स्क्वायर और b स्क्वायर और x का स्क्वायर। क्यों, y के स्थान पर हम पुट करने वाले हैं bx, इसके स्थान पर पुट कर दिया bx अपॉन में आ गया x, एम्प्लाइज दैट b प्लस x dv अपॉन में dx इक्वल टू bx प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर कॉमन निकाल देता हूं तो 1 प्लस b का स्क्वायर, ये बच गया अपॉन x, एम्प्लाइज दैट b प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, देखो मैं चाहूं तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं। कैसे, x स्क्वायर है, रूट का पावर क्या है 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूं x का होल पावर 2 इंटू 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x, तो x रूट से बाहर निकल जाएगा तो bx प्लस x रूट के अंदर बचा 1 प्लस b का स्क्वायर अपॉन में मिला है x। ठीक, अब देखो इस टर्म में भी x है, इन टर्म में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो कटा देता हूं तो मैं लिख सकता हूं एक बार b प्लस x dv अपॉन में dx इक्वल टू x कॉमन निकाल दिया और कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया मैं, यहां से b प्लस ऑफ हो जाएगा रूट 1 प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा x और ये x आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, एम्प्लाइज दैट b प्लस x dv अपॉन में dx बचा हुआ है। ठीक, और यहां बचा हुआ है बच्चों b प्लस रूट 1 प्लस b का स्क्वायर, ये बचा हुआ है, एम्प्लाइज दैट, इसको इधर ट्रांसफर कर दे x dv अपॉन में dx इक्वल टू b और इसको ट्रांसफर करेंगे तो माइनस b प्लस रूट 1 प्लस b का स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x dv अपॉन में हो जाएगा dx इक्वल टू मिलने वाला है हमें रूट मिल जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर, ये मिलेगा। अब हम वेरिएबल सेपरेट करना चाहते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ये हो जाएगा x dv इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 प्लस b का स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अभी भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक, इसलिए क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, x को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो b को b के साइड में रखते हैं, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस b का स्क्वायर अप रूट इक्वल टू हो जाएगा dx अपॉन में हो जाएगा x। ठीक है ना, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो हम लिख सकते हैं बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, तो ये मिलने वाला इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x। इसको मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करूंगा तो यहाँ भी लॉग आने वाला है और यहाँ भी लॉग आने वाला है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा लॉग c कांस्टेंट ले लेता हूं। ठीक, अब देखो ये मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको, i इक्वल टू यदि इंटीग्रेशन dx है और अपॉन में है a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर, ये बाय
12th क्लास कॉन्सेप्ट, 12th क्लास में आप पढ़े हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होगा I इक्वल टू लॉग, और यहां से मिलता है x सामने आता है प्लस रूट मिल जाता है a स्क्वायर प्लस ऑफ x का स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है ना भाई, तो इसी फार्मूला को क्या करूंगा मैं यूज करूंगा, सेम है, देखो यहां पर a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू x का स्क्वायर है। b इक्वल टू क्या है मेरा, देखो यहां पर 1 है ना, मतलब a इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, और b के स्थान पर क्या है x है, x स्क्वायर नहीं है, b के स्थान पर क्या है x है। ठीक, और पुट करेंगे तो हमारा फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मिलेगा I इक्वल टू लॉग a, मतलब x के स्थान पर क्या है हमारा b है, तो यहां मैं लिखूंगा b प्लस a के स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस टाइप का फार्मूला मेरा बनने वाला है। ठीक, तो मैं इसके स्थान पर क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा, तो मुझे मिल गया बच्चों लॉग, और यहां से b प्लस अप हो जाएगा रूट 1 प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस ऑफ log c हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनमें से log 8 कर दूंगा मैं, तो चलो यहाँ पर log हो जाएगा और b प्लस अप हो जाएगा रूट 1 प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू, ये फार्मूला में log हो जाएगा xc, क्या हो जाएगा xc हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड से मैं log कटा दूंगा ये। ठीक, तो क्या मिल गया, ये मिलने वाला है बच्चों b प्लस रूट 1 प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी, बट y इक्वल टू बी एक्स है, तो b इक्वल टू इसको ट्रांसफर करेंगे तो y अपान में x आएगा। ठीक है ना, पुट कर देते हैं तो मिलने वाला है हमें y अपान में x आने वाला है, प्लस रूट हो जाएगा 1 प्लस y का स्क्वायर और x का स्क्वायर, इसके साथ पर स्क्वायर लगा देंगे इक्वल टू एक्स सी, सॉल्व करें तो y अपान में x आ गया, प्लस रूट को सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे तो सिर्फ x बाहर निकलेगा ना, तो देखो y अपान में x प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर अपान में रूट x का स्क्वायर इक्वल टू एक्स सी। अभी मैं निकाला हूं इसको, तो y अपान में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपान में हो जाएगा x इक्वल टू एक्स सी। एलसीएम निकालेंगे तो y प्लस अब हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर अपान में हो जाएगा x इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। ठीक, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा बच्चों, y प्लस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर सी। यही गिवन होमोजेनियस फंक्शंस का क्या है सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप का कंटेंट यदि आपके लिए हेल्पफुल है और हेल्प कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए।